हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स का 5 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए और बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न। अगर आप ये वीडियो मात्र 5 मिनट देख लेते हैं तो आपको 10 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 में फिक्स कर देगा। मुझे 100% गारंटी है कि ये सारे सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन से एकदम चुने हुए सवाल हैं। तो ये सवाल को मात्र अगर आप 5 मिनट देख लेते हैं और अच्छे से आप याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए सवाल को देखते हैं कि क्लास 12 फिजिक्स के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या लाए हैं सर। तो आइए देखते हैं नए अंदाज के साथ। सवाल नंबर 1 है, चालक की धारिता किसे कहते हैं। सर धारिता किसे कहते हैं चालक की। तो आइए इसका सुंदर सा डिफिनेशन देखिए कि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेशों के परिमाण को उस चालक की धारिता कहलाता है। धारिता को C से सूचित किया जाता है और धारिता का SI मात्रक कूलॉम प्रति वोल्ट होता है। कूलॉम प्रति वोल्ट होता है, यानी चालक की धारिता का SI मात्रक क्या होता है जी, तो कूलॉम प्रति वोल्ट होता है, जिसे फैराड भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं जी, फैराड। तो 1 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये आपको 2 नंबर पक्का दिलाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है और इस बार पक्का आएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि क्रांति कोण को परिभाषित करें। क्रांति कोण को परिभाषित करें। तो आइए हम देखिए, बहुत अच्छा डिफिनेशन लेकर आए हैं। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपवर्तन के बाद अविलंब से दूर भागती है। इस स्थिति में जब अपतन कोण बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। अपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। अब देखिए, अतः अपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांति कोण यानी इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिफिनेशन था, ये आपको 2 नंबर दिलाएगा पक्का। एकदम 2 अंक वाला सवाल लेकर आए फिजिक्स का, एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा, सारों सवालों को अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 3 है कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। समान माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। समान माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जब किसी अपारदर्शी ठोस से होकर गुजरता है, अपारदर्शी ठोस से होकर गुजरता है तो पदार्थ के शीर्षों या किरणों से होकर प्रकाश तरंग के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। बहुत अच्छा डिफिनेशन है जी और पक्का बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा ही आएगा। 3 का आंसर कंप्लीट। सवाल नंबर देखिए 4। सवाल नंबर 4 है, संधारित्र किसे कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर क्या होता है। संधारित्र किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं कैपेसिटर से। तो आइए देखते हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से चालक के क्षेत्रफल में बिना परिवर्तन किए धारिता में परिवर्तन की जा सकती है, उसे संधारित्र कहते हैं। यानी क्षेत्रफल में बिना परिवर्तन किए हुए धारिता में परिवर्तन की जा सकती है, उसी को संधारित्र कहते हैं। मोस्ट VVI क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन है जी। अगला देखिए हम लोग सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है, विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है और इस बात तो पक्का फिक्स है जी
कि विद्युतीय फ्लक्स क्या है। किसी आवेशित पदार्थ के द्वारा दिए गए सतहों से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। किसी आवेशित पदार्थ के द्वारा दिए गए सतहों से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलॉम होता है। न्यूटन मीटर वर्ग इंटू कूलॉम होता है। ठीक है जी, ये होता है। या वोल्ट इंटू मीटर होता है, या वोल्ट इंटू मीटर। विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी आप लिख सकते हैं। तो इसका 2 एसआई मात्रक होता है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत है वीडियो का नीचे एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।